नाजरीन, तुर्की ने कल S-400 मिसाइल सिस्टम का तजर्बा किया और तुर्की ने इस तजर्बे को कामयाब डिक्लेयर किया। लेकिन आज रशिया, ग्रीस और यूरोपीय ममालिक के बहुत सारे मीडिया चैनल्स ने तुर्की के इस तजर्बे को नाकाम साबित कर दिया है। रशिया ने तुर्की के S-400 मिसाइल सिस्टम के टेस्ट को नाकाम करने के लिए एक बहुत बड़ा प्लान बनाया था, वो तुर्की के खिलाफ काम कर गया, जिसकी वजह से तुर्की के मिसाइल तो फायर हुए लेकिन उन मिसाइलों ने किसी किस्म के टारगेट को हिट नहीं किया। नाजरीन ग्रामी, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि तुर्की के खिलाफ पुतिन ने कौन सी गेम खेली थी और क्या ये गेम दूसरे ममालिक यानी चाइना और भारत के साथ भी रशिया खेल सकता है या नहीं। सब कुछ आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। नाजरीन ग्रामी, तुर्की ने बहुत दिन पहले इस बात का ऐलान किया था कि वो अपना S-400 मिसाइल सिस्टम का तजर्बा करेंगे। रशिया मना करता रहा कि S-400 मिसाइल सिस्टम का तजर्बा तुर्की ना करे, लेकिन तुर्की ने कल तजर्बा कर दिया। तुर्की ने इस बात का ऐलान किया कि उसका तजर्बा बिल्कुल कामयाब रहा, लेकिन पूरी दुनिया ने तुर्की के खिलाफ एक मुहिम चलाई और उस मुहिम के तहत ये बताया गया कि तुर्की ने जो S-400 मिसाइल सिस्टम का तजर्बा किया है वो नाकाम हुआ है। तुर्की ने 3 मिसाइल फायर किए और उन तीनों मिसाइलों में से किसी एक मिसाइल ने अपने टारगेट को हिट नहीं किया। रशिया का मानना है कि अमेरिका के 2 फाइटर जेट F-16 जो कि तुर्की के पास थे उन्होंने हवा में उड़ाकर रखे, लेकिन S-400 मिसाइल सिस्टम ने उनको हिट नहीं किया। इसका मतलब यह है कि तुर्की का तजर्बा नाकाम हो गया है। आपको ये बता दें कि तुर्की और रशिया के साथ जब 2019 के अंदर S-400 मिसाइल सिस्टम की डिलीवरी हो रही थी, उस वक्त ये एग्रीमेंट किया गया था कि तुर्की की फोर्स पहले रशिया के एक्सपर्ट्स के साथ मिलकर काम करेगी, ट्रेनिंग हासिल करेगी कि किस तरह S-400 मिसाइल सिस्टम को चलाना है। उसके बाद रशिया ये चाहता था कि तुर्की के अंदर रशिया की फौज तैनात की जाए और वो फौज इस बात की श्योरिटी दे और इंश्योर करे कि तुर्की कभी भी S-400 मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल रशिया के खिलाफ नहीं करेगा। तो कुछ ऐसा ही हुआ। इन दोनों ने एग्रीमेंट तो किए लेकिन वो एग्रीमेंट पूरे नहीं किए जा सके। तुर्की के सोल्जर रशिया के अंदर मौजूद S-400 मिसाइल सिस्टम की ट्रेनिंग लेकर जब वापस आए तो तुर्की ने कहा कि वो रशिया के सोल्जर्स अपनी सरजमीन पर उतरने नहीं देंगे। तो इस तरह इन दोनों ममालिक के क्लैश शुरू हो गए। रशिया का यह मानना है कि तुर्की का मिसाइल सिस्टम इस वजह से फेल हो गया क्योंकि इनके फौजियों के पास मुकम्मल ट्रेनिंग नहीं है। अगर तुर्की अपने S-400 मिसाइल सिस्टम का तजर्बा कामयाब कराना चाहता है तो पहले वो वादे पूरे करने होंगे जिसके तहत रशिया की फौज तुर्की के अंदर आएगी और तुर्की की फौज को ट्रेन भी करेगी और साथ मुकम्मल तौर पर वहीं एस्टेब्लिशमेंट भी करेगी अपनी कैंपों की। तो तुर्की ये तमाम तर कहानी नहीं चाहता। नाजरीन, अब बात करते हैं भारत और चाइना की। तो रशिया ने ठीक जिस तरह तुर्की के मिसाइल सिस्टम को नाकाम बनाया, ऐसे ही चाइना के मिसाइल सिस्टम को उसने नाकाम बनाया है। जब भारत और चाइना की आपस में लड़ाई हुई तो चाइना ने अपने S-400 मिसाइल सिस्टम जो कि उन्होंने रशिया से खरीदा था उसके लिए कुछ इक्विपमेंट मांगे जो कि रशिया ने देने से इनकार कर दिया। अब उम्मीद ये जाहिर की जा रही है कि कल को जब भारत भी रशिया के साथ S-400 मिसाइल सिस्टम की डील करेगा तो एक वक्त ऐसा जरूर आएगा जब रशिया भारत को भी ठीक वैसे ही दुत्कार देगा जैसे उसने चाइना और तुर्की को दुत्कारा है।